जब पहाड़ टूटते हैं तो सिर्फ चट्टानें नहीं गिरती, जिंदगियां भी खतरे में आ जाती हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक बार फिर कुदरत ने एक ऐसा ही खतरा खड़ा कर दिया है जिसने साल 2013 की भयावह यादें ताजा कर दी हैं। रामगंगा नदी का बहाव रुक गया है। नदी के बीचों बीच एक विशाल झील बन गई है और अब 5 गांवों पर अचानक बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कुदरत का कहर एक बार फिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तबाही का कारण बनता दिखाई दे रहा है। थल मुसियारी मोटर मार्ग पर हड़िया के पास भारी भूस्खलन हुआ है। पूरी पहाड़ी दरकनी से भारी मात्रा में मलबा और विशाल बोल्डर सीधे रामगंगा नदी में गिर गए, जिससे नदी का प्राकृतिक बहाव पूरी तरह रुक गया। इस भूस्खलन के बाद रामगंगा नदी में करीब 600 मीटर लंबी अस्थायी झील बन गई। यही झील प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। विशेषज्ञों का डर है कि अगर मलबे की यह प्राकृतिक दीवार अचानक टूटी तो नीचे बसे इलाकों में भीषण फ्लैश फ्लड आ सकता है। 4 जुलाई को हुई भारी बारिश के बाद हालात लगातार बिगड़ते गए। झील का पानी भैंस कोट की ओर फैल रहा है, जिससे भैंस खाल, बालगुन, छिपा समेत आसपास के 5 गांवों और करीब 700 लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। इस आपदा का असर केवल गांवों तक सीमित नहीं है। रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ने वाले अस्थायी पुल बह गए हैं। कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है और लोगों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 2013, 16 और 24 में भी इसी इलाके में भूस्खलन के कारण रामगंगा नदी का बहाव रुका और ऐसी ही अस्थायी झीलें बनी थी। यानी यह इलाका लगातार डेंजर जोन बनता जा रहा है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी है। मुसियारी के एसडीएम डॉक्टर ललित मोहन तिवारी ने मौके पर निरीक्षण किया और राहत एजेंसियों को अलर्ट कर रखा है। वहीं स्थायी ग्रामीण झील का पानी सुरक्षित तरीके से निकालने और वैकल्पिक पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक ही जगह बार बार ऐसी प्राकृतिक झील बन रही है तो आखिर इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया? क्या हर मानसून में पहाड़ों के लोगों को इसी डर के साथ जीना पड़ेगा या फिर इस बार ठोस कोई कदम उठाया जाएगा? फिलहाल प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यह अस्थायी झील कहीं अचानक न टूट जाए। आपको क्या लगता है, ऐसे संवेदनशील इलाकों के लिए अस्थायी समाधान क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।